बात करते हैं कि यदि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में आकर बैठ जाए तो उसके क्या फल हमें प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले अष्टम भाव आयु का भाव है और तृतीय भाव भी आयु का भाव है, क्योंकि तृतीय भाव अष्टम से अष्टम भाव है, भावात् भावम। तो जब हमें किसी की आयु देखनी होती है तो हम लग्न लग्नेश, अष्टम अष्टमेश और तृतीय तृतीयेश को देखते हैं। तो अगर तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में बलवान होकर स्थित है तो इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति दीर्घायु होगा। इसके अलावा तृतीय भाव ये खेल का भाव है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में आता है और बलवान स्थिति में, तो इसका अर्थ यह है ऐसे व्यक्ति के पैर बहुत मजबूत होते हैं, पैरों में बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे व्यक्ति एक ही जगह पर घंटों खड़े रह सकते हैं। ऐसे लोग दौड़ने में बहुत तेज होते हैं। तो ऐसे लोग खिलाड़ी बन सकते हैं, जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, जिनमें दौड़ने का काम हो। तो तृतीयेश यदि अष्टम में है तो ऐसा व्यक्ति एक अच्छा खिलाड़ी बन सकता है, बशर्ते कि अन्य योग भी खिलाड़ी बनने के होने चाहिए। दूसरी बात, ये अष्टम भाव बहुत बुरा भाव माना जाता है। हालांकि अन्य कुछ मामलों में ये बहुत अच्छा भाव है। ये भाव ऐसा है जो व्यक्ति को IAS PCS ऑफिसर बना देता है। तो कुछ मामलों में अच्छा भी है, लेकिन इसके अधिकांश कारकत्व बुरे हैं। अब तृतीय भाव छोटे भाई बहन का भाव है, यानी लग्न है छोटे भाई बहन का। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में आता, छठा भाव बुरा भाव, और ये भाव लग्न से तो बहुत बुरा भाव है, मृत्यु का भाव कह जाता है, बड़ी दुर्घटनाओं और असाध्य रोग का भाव है। तो यदि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में पीड़ित हो जाता है तो फिर ये आपके छोटे भाई बहनों के लिए अरिष्ट की स्थिति होगी। उनके स्वास्थ्य के लिए ये अच्छा नहीं होगा। और यही बात आपके पिता के लिए भी होगी, क्योंकि पिता का लग्न नवम भाव और ये नवम से द्वादश भाव। तृतीय भाव पिता के लिए मारक भाव है, क्योंकि यहां से ये सप्तम भाव है। अब मारक भाव का स्वामी द्वादश में आकर और पीड़ित हो जाए तो ये पिता के लिए भी अरिष्ट की स्थिति होगी। इसके अलावा अगर तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में, यहाँ एक तो तृतीयेश यदि मंगल के साथ स्थित हो अष्टम भाव में, तो ऐसे व्यक्ति को अर्श रोग, पाइल्स का रोग, इस तरह के गुप्त रोग हो सकते हैं। मंगल अर्श रोग का कारक भी है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल की अष्टम राशि यानी वृश्चिक यहाँ पड़ती है इस भाव में। तो यदि तृतीयेश मंगल के साथ यहाँ शत्रु राशि में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को अर्श रोग, पाइल्स आदि जैसे
गुप्त रोग हो सकते हैं। अब अगर यहाँ मंगल की जगह हम बुध को ले लेते हैं तो फिर बुध त्वचा का कारक है। तो यदि तृतीय अष्टम भाव में, अब तृतीय भाव ये दृष्काण का भाव है और दृष्काण से हम रोग देखते हैं। और जो दृष्काण कुंडली बनती है वो जो एक राशि है लग्न की उसके तीसरे अंश से बनती है, यानी 10 डिग्री से। तो तृतीय भाव दृष्काण का भाव कहलाता है और वो रोग के लिए देखा जाता है। अष्टम भाव ये भी, इसका भी संबंध दृष्काण से है। 22वें दृष्काण का स्वामी यदि 10 डिग्री तक है आपकी लग्न, तो ये 22वें दृष्काण का स्वामी यही अष्टम भाव का स्वामी ही होगा। तो दृष्काण से दोनों का संबंध है, यानी रोग से दोनों का संबंध है। अब तृतीय से मंगल के साथ स्थित है तो अर्श रोग होगा, पाइल्स का रोग होगा या गुप्त रोग। इसके अलावा यदि ये बुध के साथ स्थित है, बुध त्वचा का कारक है, तो त्वचा से संबंधित रोग हो सकते हैं, खुजली जैसे रोग हो सकते हैं। लेकिन अब बुध की जगह हम यहाँ अगर चंद्रमा को ले लेते हैं, चंद्रमा यदि तृतीय यहाँ चंद्रमा के साथ स्थित है तो फिर जल से संबंधित रोग, खास करके कुछ ऐसे लोग आपने भी देखा होगा, कुछ ऐसे लोग होते हैं अगर कुछ ज्यादा समय तक उनके हाथ या पैर पानी में हैं तो उनकी उंगलियां हाथों की या पैरों की बिल्कुल सिकुड़ने लगती हैं और उन्हें फिर रोग हो जाता है। तो ये चंद्रमा की वजह से होता है। यदि चंद्रमा तृतीय के साथ अष्टम भाव में है तो ऐसा होगा। इसके अलावा चंद्रमा चंद्रमा चूंकि ये मन का कारक है और लग्न स्वरूप भी है, चंद्रमा तो अकेले ही यदि 6, 8, 12 ये जो तृत भाव है अकेले ही पीड़ित हो जाता है। अब ये अगर तृतीय एक बुरे ग्रह के साथ और बुरे भाव में स्थित है और किसी अन्य ग्रह के द्वारा पीड़ित हो जाए, जैसे केतु, तृतीय प्लस चंद्रमा प्लस केतु, तो ऐसा चंद्रमा आत्महत्या के विचार पैदा करता है। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है। चंद्रमा लग्न स्वरूप भी है और मन भी है। यहाँ मन बुरी तरह पीड़ित हो जाता है। केतु एक मारणात्मक ग्रह है। तृतीय भाव ये मैंने अभी आयु का बताया और रोग का बताया दृष्काण होने के नाते, तो दोनों ही बुरे भाव हैं। अगर ये दोनों के साथ चंद्रमा अष्टम भाव में स्थित है तो व्यक्ति के अंदर आत्महत्या के विचार आ सकते हैं। यदि एक अन्य कोई ग्रह जैसे शनि का भी प्रभाव पड़ जाए, दृष्टि पड़ जाए, तो फिर ईश्वर ही मालिक है उसका। अब एक बात और समझने की है कि यदि तृतीय भाव और अष्टम भाव ये दोनों ही भाव पीड़ित हो, तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों ही पीड़ित हो, पहले इसके पहले एक बात और बता दूं। अष्टम भाव में शनि यदि मित्र राशि, स्वराशि, उच्च राशि में है तो शनि अच्छा माना जाता है
क्योंकि वो आयु का कारक है शनि, और ये भाव आयु का भाव। शनि के अलावा बुध और शुक्र ये भी यहाँ अष्टम भाव में अच्छा रिजल्ट देते हैं। धन के मामले पीड़ित नहीं होना चाहिए बुध और शुक्र को, ये दोनों ही सौम्य ग्रह हैं, तो इन्हें पीड़ित नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जो अष्टम भाव में अच्छे फल दे सके। चंद्रमा अगर अकेला भी स्थित है तो अकेले ही वो पीड़ित हो जाता है, मानसिक विचलन की स्थिति आती है, तनाव, घबराहट, डर, ये चीजें होती। सूर्य सूर्य अच्छा नहीं है अष्टम भाव में आयु के लिए। मंगल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मंगल, राहु, केतु ये आयु के लिए भी ठीक नहीं है, और ये दुर्घटना भी देते हैं। गुरु गुरु यदि यहाँ पर स्थित है तो वो भी कुछ खास अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। गुरु और शनि की एक साथ दृष्टि यदि द्वितीय भाव पर चली जाए तो धन नहीं होता है ऐसे आदमी के पास, क्योंकि शनि दरिद्रता का कारक है, और गुरु काल पुरुष की कुंडली में द्वादश भाव का स्वामी बनता है। द्वादश भाव व्यय एवं हानि का भाव है। तो यदि शनि एवं गुरु दोनों की दृष्टि एक साथ द्वितीय भाव पर पड़ती है, ऐसे व्यक्ति के पास धन भी नहीं होता है और पैतृक संपत्ति भी नष्ट हो जाती है। तो अष्टम भाव में केवल शनि सबसे अच्छा रिजल्ट देता है आयु के मामले में। अगर वो मित्र राशि में है, स्वराशि, उच्च राशि में है, पीड़ित नहीं है, तो वो बहुत अच्छा है वहां पर। इसके अलावा बुध और शुक्र पीड़ित नहीं होने चाहिए, तो वो धन देते हैं। अन्य कोई भी ग्रह अच्छा नहीं है अष्टम भाव में। अब अंतिम सूत्र सुनिए। तृतीय भाव और अष्टम भाव दोनों, मैंने दोनों बताया, ये आयु के भाव हैं। तृतीय भाव ये अचेतन मस्तिष्क का भाव भी है। तो यदि तृतीय भाव पीड़ित हो जाता है, और अष्टम भाव ये मृत्यु का भाव ये भी पीड़ित हो जाता है, और इन दोनों के स्वामी गोचर में, ध्यान से सुनिएगा, यदि जन्म कुंडली में ये दोनों भाव पीड़ित हैं, फिर गोचर में यदि इन दोनों के स्वामी एक साथ कहीं पर भी स्थित हो, तो ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति को कुछ भी अशुभ नहीं बताना चाहिए। ये खासकर मैं ज्योतिषियों के लिए बोल रहा हूं जो ज्योतिष सीख रहे हैं, कि अगर ये दोनों भाव पीड़ित हैं जन्म कुंडली और गोचर में इन दोनों के स्वामी एक साथ स्थित हों गोचर में, तो उस समय इनकी कुंडली देखते समय यदि कुछ बुरा दिखाई भी पड़े तो प्रकट नहीं करना है, क्योंकि उस समय इनकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही बुरी होती है, डामाडोल होती है। वो सहन नहीं कर सकेंगे ऐसे किसी भी बुरे समाचार को। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखना है। तो इस मामले में चूंकि आयु का भाव है, अब ये पीड़ित होंगे तो उसका उल्टा होगा, और ये तो मृत्यु का भाव भी कहा जाता है इसको। तो इसलिए यदि तृतीय भाव का स्वामी अष्टम में है और बलवान है, तब तो अच्छा है, कुछ भी बुरा नहीं है। व्यक्ति खेल खिलाड़ी हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, और इसके अलावा उसकी उम्र ज्यादा हो सकती है। पीड़ित नहीं होना चाहिए। यदि पीड़ित हो गया तो फिर ये भाव बहुत बुरा है। अब हालांकि यहाँ पर अगर दो तीन ग्रहों की युति बन रही हो, प्रबल राजयोग बना रहे हो, प्रबल धन योग बना रहे हो,
भले ही वो क्रूर ग्रह हो, तो फिर इसको हम पीड़ित सामान्य तौर पर नहीं मानते हैं। ऐसी युति व्यक्ति को बहुत अच्छे पद पर बिठा सकती है। लेकिन अब क्रूर ग्रह तो कभी न कभी कुछ न कुछ बुरा तो देंगे। और ये चीजें तो जब हम किसी की कुंडली का विश्लेषण करते हैं, तब हमें पता लगता है कि ये यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं, जो बहुत अच्छी पोस्ट दे रहे हैं, बहुत अच्छा धन दे रहे हैं, क्या वो कभी बुरा कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। यदि वो पीड़ित है दूसरे ग्रह के द्वारा और किसी बुरे ग्रह की अंतर्दशा भी हो, बुरे ग्रह की प्रत्यंतर दशा भी हो, तो बुरा भी कर सकते हैं। तो वो तो कुंडली विश्लेषण से ही पता लगेगा। तो कुल मिलाकर के तृतीय भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में है, पीड़ित है, तो बहुत सावधानी के साथ कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। आप सभी को नमस्कार।